नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला जारी है, तो आज हम अपने अगले खतरनाक टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यह प्लास्टर क्या है? तो यह वही प्लास्टर है जहां हम कभी गए हुए थे और हमें लतिया लतिया के मारे थे, तो हम जो चढ़वाए थे, यह वही प्लास्टर है। समझ रहे हैं आप लोग? यह वही प्लास्टर है, कभी गए थे वैलेंटाइन डे पर और पटक पटक के मारे थे, हम लोग आके लगवाए थे, वही प्लास्टर चल रहा है यार। तो आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम होगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है टॉपिक का? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यदि हम रासायनिक नाम जाने तो रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम मीन्स क्या होता है? तो कैल्शियम मीन्स होता है Ca। सल्फेट मीन्स होता है SO4। तो कैल्शियम मीन्स Ca और SO4 मीन्स सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट। अर्ध मीन्स होता है आधा और हाइड्रेट मीन्स क्या होता है? जल। तो ऐसे ऐसे घप देना देख के बनाए ले सूत्र कर। कैसे बनाए? सी कैल्शियम, कैल्शियम मीन्स Ca, सल्फेट, सल्फेट मीन्स SO4, अर्ध, अर्ध मीन्स आधा, हाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स जल। तो हम क्या, जो इसका और सूत्र होगा क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक, जिसका सामान्य नाम क्या है, जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग प्रयोग करते हैं, नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, जो इसका नाम है, जो हम लोग यूज करते हैं, इसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चला जाए कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, इसकी कोर चर्चा करें हम। तो यदि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, आज हम इसकी बात करेंगे पहले। तो चला जाए कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, इसे समझने के लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है या कैसे बनता है, यदि हम इसे समझें तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसके निर्माण के विषय में। किसके विषय में? निर्माण के विषय में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे हुआ, ठीक, इसके निर्माण के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि हम कहें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम लोगों ने जिप्सम लिया। क्या लिया? जिप्सम। जिप्सम सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। फिर से सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? जिप्सम लिया। जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए हमने क्या लिया? जिप्सम लिया। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया। फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे हुआ? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए हमने जिप्सम लिया। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया। ठीक, 373 केल्विन ताप पर गर्म किया। तो जिप्सम से जो हमारा हाइड्रेट था जो जल का 1.5 अणु बाहर निकल गया। 1.5 अणु बाहर निकल गया, यानी इससे कितना अणु बाहर निकला? तो जिप्सम से हमारा जो हाइड्रेट का या जल का 1.5 अणु बाहर निकल गया। 1.5 अणु माने कितना? 3/2 अणु बाहर निकल गया। ठीक, कितना अणु बचा तब? हमारा जो जिप्सम का तो कितना अणु बचा? जो जिप्सम में जल का कितना अणु बचा? आधा अणु बचा। यानी हमारा क्या हुआ? CaSO4 इंटू हाफ H2O। यही हमारा क्या है? यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? हम जिप्सम लेते हैं। ठीक, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जिप्सम से जो है जल के कितने अणु बाहर चले जाते हैं? तो इसमें से जल के 1.5 अणु बाहर चले जाते हैं और जल का आधा अणु इसमें बचता है, और इसी को हम क्या नाम देते हैं? तो इसी को हम नाम देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, चले अब हम लोग इसके भौतिक गुण की ओर। यदि हम
प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण देखें, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण देखें, तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह रंग में कैसा होता है, तो यह रंग में सफेद होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रंग में कैसा होता है, तो रंग में सफेद होता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह रंग में कैसा होता है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह रंग में क्या होता है, तो रंग में सफेद होता है। यदि हम इसके दूसरे गुण की ओर चलें, तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह जल में अविलेय होता है। समझ रहे हैं आप क्या है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह जल में क्या है, अविलेय है। यह जल में अविलेय है, मतलब जल में नहीं घुलता है, जल में अविलेय, जल में अविलेय। ठीक, मतलब जल में नहीं घुलता है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका अध्ययन किया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह रंग में कैसा होता है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह रंग में सफेद होता है। फिर इसके बाद हमने दूसरा गुण पढ़ा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जल में कैसा है, तो जल में जो है अविलेय है, जल में अविलेय है, अर्थात जल में नहीं घुलता है। ठीक, यदि हम इसके रासायनिक गुण की बात करें, या तो हमारा दो भौतिक गुण हो गए, यदि हम इसके रासायनिक गुण की बात करें, कौन सा गुण, रासायनिक गुण। यदि हम इसके रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक गुण, यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण देखें, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण में पहला है जल से अवक्रिया, जल से अवक्रिया। यानी जब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अपक्रिया करता है तो क्या रिएक्ट करता है, मतलब कैसा व्यवहार करता है। तो यदि हम देखें जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यदि वह जल से अपक्रिया करता है, जैसे ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यदि हम इसकी जल से अपक्रिया करवाएं, CaSO4 इंटू हाफ H2 है, H2O है, यदि हम इसकी जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, जल से अपक्रिया मतलब हम जल के जो है 1.5 अणु लेते हैं, जब इससे इसकी अपक्रिया कराते हैं, तो अभी जैसे हम देखे थे ऊपर जैसे बना था, हमने क्या लिया था, जिप्सम लिया था, इससे हमें क्या क्या मिला था, तो मिला के इससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला था, और जल के कितने अणु मिले थे, 1.5 अणु बाहर निकले थे। जो 1.5 अणु निकले थे, यदि हम उसकी पुनः उससे अपक्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं हमें क्या प्राप्त होगा, CaSO4 इंटू 2H2। यानी हम यह कह सकते हैं कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अपक्रिया करता है तो हमारा क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अपक्रिया करता है तो पुनः वह क्या बना देता है, जिप्सम बना देता है। ठीक, दूसरे तो चलेंगे हम उष्मा के प्रभाव पर, किसके प्रभाव पर, उष्मा के प्रभाव पर। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, तो जो यह जल का अणु है यह पूरा बाहर चला जाता है, और जो हमारा तब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो हमारा यह बचता है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट। सिर्फ हमारा कैल्शियम सल्फेट बनता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, मृत तापी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसे हम देखें CaSO4 प्लस हाफ H2O। तो हम कह रहे हैं यह कि क्या कह रहे हैं कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 373 केल्विन से ज्यादा ताप पर गर्म करते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो इसमें जल का अणु है वह बाहर निकल जाता है, वह जल का अणु बाहर निकल जाता है, और हमारा क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, या मृत तापी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक,
तो ये हमारा क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो पेपर में 5 नंबर में कक्षा 10 में आता है। आप लोग इसे समझिए और जो ना आया हो कमेंट कीजिए और हमें यह जरूर बताइए कि हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।